अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई भैया, क्या हाल है और क्या चल रहा है? आज जो है बाय द वे वो है 26 फरवरी 2023 और आज जो है वो मंडे का दिन है, ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा यहाँ आए थे वॉक करने, ठीक। अच्छा, आज आपसे जो बात करनी थी, चूँकि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे तालिब इल्म हैं और हमारी जो जनरेशन है आप बात करते, तो आज जो आपसे बात करनी थी वो ये कि आपसे कुछ एटिकेट्स पे बात करनी थी कि कुछ बेसिक एटिकेट्स क्या होते हैं कहीं भी हम जाएं या किसी भी आपके लिए हम स्टेट के या किसी भी कंट्री के सिटीजन होने के नाते या एज ए स्टूडेंट होने के नाते, पढ़े लिखे होने के नाते, यार एटिकेट्स क्या होते हैं, एटिकेट्स का एटिकेट्स बेसिकली होते क्या है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले हम बिल्कुल बेसिक एटिकेट्स से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक एटिकेट्स क्या होता है। देखिए, सफाई जो है वो आपने सबने सुना होगा, निस्फ ईमान है, ठीक है। निस्फ का मतलब होता है आधा ईमान। अब वो मुझे जब लोगों को देखता हूँ या सोसाइटी को देखते हैं ना, तो आप खुद भी नोट करेंगे, आपको दिखता नहीं है कि बाकी हाँ सफाई निस्फ ईमान है या नहीं है। मतलब आधा ईमान सफाई है। ईमान का जो हमारा आधा दर्जा है वो हमारा पूरा दीन इस्लाम है और उसके अलावा आधा ईमान कह दिया है सफाई को। अब वो सफाई कहाँ है और कहाँ नहीं वो हमें दिखते नहीं है। इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल या सबसे बेसिक आप मिसाल देख लें, वो ऐसे है कि हम कहीं भी जाते हैं और जो है कुछ भी खाते पीते हैं, तो आपने देखा होगा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लोगों को ऐसे कि कुछ भी खाया पिया, जो उसका वेस्ट बचा, जो उसका कचरा बचा, ऐसे ही फेंक दिया। कहीं डंप वगैरह नहीं किया या कोई रैपर वगैरह था, कोई चीज़ वगैरह थी, टॉफ़ी का रैपर होता है, कुछ भी चीज़ वगैरह कोई रैपर वगैरह होती है, तो उसको जेब में डाल लेते। नहीं, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपने ऐसे ही देखा होगा, वो ऐसे ही फेंक दिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि हम कंप्लेन करते हैं यार हमारा शहर साफ़ नहीं है, पाकिस्तान साफ़ नहीं है, पाकिस्तान बुरा नहीं है। ओ भाई, ऐसा नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर से ये एक्सपेक्ट करते हो कि प्राइम मिनिस्टर खुद आए और वो खुद कचरा उठाए? ऐसा तो नहीं है ना यार। देखो, वो ऑर्डर दे सकता है और उसके ऑर्डर पे बात भी मुझे हो सकती है। अब इसमें उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो कचरा उठाने वाले हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका और मेरा कितना रोल है वो भी बड़ा डिपेंड करता है ना। देखिए, सारा काम तो एक ही बंदे का नहीं होता। जाहिर सी बात है, कचरा वाले उठाने वाले जो हैं या स्वीपर वगैरह जो है वो पूरे दिन तो कचरा नहीं उठाएंगे। इसमें थोड़ी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शहर को या जगहों को खुद साफ रखें और कोशिश क्या करें। पहला एटिकेट्स आपको ये सिखाना है हमने कि पढ़ा लिखा होने के नाते, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो तालीम का जो सही हक है ना वो जब अदा होगा जब आप कोई भी चीज़ खाएंगे उसको डस्टबिन में डंप करेंगे, या फिर जो है डंप से मुराद आप उसको उसमें डालेंगे, या फिर जो है आप उसको जो भी खाएंगे वो अपनी जेब में रख लेंगे, ठीक है। और उसको कहीं जगह की नौयत देख कर के जहाँ बिल्कुल एक तरफ बहुत सारा कचरा ही कचरा जमा, वहाँ रख देना है आपने, एज़ कम्पेयर टू बाहर नहीं फेंकना। इससे खुद के आपका लेवल का अंदाजा होता है। वरना अगर देखिए, अगर फेंकना चाहें इसमें कोई कबाहत नहीं है, बुरा नहीं लगता, बुरा उस बंदे को लगता है जो खुद ये हरकत नहीं करता। जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ होती है कॉमनली तौर पर जो हम गलत करते आ रहे होते हैं बचपन से लेकर बड़े होने तक, पता नहीं चलता, रियलाइज़ नहीं होता, हालांकि पढ़े लिखे हो जाते। तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ हमें इन एटिकेट्स का भी पता होना लाजमी है। तो कोशिश करें अपने घर वालों से ये चीज़ शुरू करें। देखिए, होता असल में क्या है या मसला असल में क्या है, देखिए जब आप फर्स्ट स्टेप खुद लेते हैं ना किसी के आपके लिए किसी मोटिव की तरफ, किसी इनिशिएटिव की तरफ आप पहला स्टेप खुद लेते हैं, विद ना बारिश का पहला कतरा खुद बनना, तो ऑटोमेटिकली आप चेंज ले आते हैं। कोई चेंज आए ना, आप खुद को तो इम्प्रूव करें। इससे ये नहीं होगा कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, ये इसलिए बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कोई आपको अप्रिशिएट कीजिएगा, नहीं, ये इसलिए कीजिएगा कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपने आप को इन्हेंस करेंगे, अपने आप को मज़ीद जो है अपना लेवल जो है वो अपग्रेड करेंगे, पुश करेंगे। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि हमारे कॉलेज में एक सर हुआ करते थे जो हमसे अक्सर एक सवाल पूछा करते थे। वो हमसे पूछा करते थे कि भाई आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, उनका सवाल जो है वो बड़ा लॉजिकल हुआ करता, बड़ा काम का हुआ करता। बच्चों को उस टाइम समझ नहीं आता था। बच्चे बोलते यार ये क्या सवाल कर रहे हैं। बच्चे खड़े होकर पूछते थे सर आपको सवाल क्या समझ नहीं आया। बोले आपकी स्ट्रेंथ क्या है। बच्चे सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते थे, कोई दे भी दिया करता था लेकिन इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता था। तो उनके सवाल को जब हमने समझा तो उनका मतलब हुआ करता कि एक होती है आपकी वीकनेस, एक होती है आपकी स्ट्रेंथ। कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मजबूती क्या है। मतलब आपकी स्ट्रेंथ हर वो काम है जो आप अच्छा करते हो, हर वो काम जो आप टाइम पर करते हो, या हर वो काम जो आप अपने उससे अच्छा करते हो वो आपकी स्ट्रेंथ है। जैसे आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। हर आपका अच्छा काम स्ट्रेंथ है। आप कचरा नहीं फेंकते, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो वो बड़ा बेस्ट सवाल करा करते थे। तो ये बात मुझे जब समझ आई है, जब पता चली कि कोई भी पूछे यार आपकी स्ट्रेंथ क्या, आप बताओ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, कोई मसले की बात थोड़ी है। ये सवाल भाई इंटरव्यू में होते हैं, बेसिक सवाल आते ही नहीं है हमें, बेसिक सवाल होते हैं बिल्कुल इंटरव्यूज़ में। किसी अच्छी आप कह लो जगह पे, किसी अच्छी फर्म में, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे, ये सवाल बेसिक जगह पे होते हैं। दूसरा एटिकेट्स क्या है? दूसरा एटिकेट्स ये है जब आप किसी भी ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो, इधर वो बस हो तो वो जो ड्राइवर है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इधर अगर आप बाइक चला रहे हैं, इधर अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कभी भी जो है
ज़बरदस्ती या बिला वजह हॉर्न नहीं बजाना, हॉर्न को बीप नहीं करना बिला वजह। इससे आपके लिए ये बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। देखिए, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की ये तो बड़ा नॉर्मल है, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ जाएँ या बाहर की सोसाइटीज़ को देखें ना, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि अगर हम ऐसा करें तो कितना सुकून हो सकता है। तो अगर आप फॉरेन कंट्रीज जाएँ या आपकी बाहर की सोसाइटीज़ देखें, तो उनकी जो मेन बेसिक वजह है सुकूनों की शहर, वो यही है कि जब आपने उनकी ट्रैफिक वगैरह तो वहाँ हॉर्न बजाना गाली समझ जाता है। इट मीन्स कि आप किसी को गाली दे रहे हैं या कोई स्लैंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हॉर्न को ये समझा जाता है। अब हम ज़बरदस्ती सामने वाला, यार साला आपको बताया रश है, एक लेन में प्रॉपर चल रहा है, बजाए जा रहे हैं बजाए जा रहे हैं बजाए, अबे भाई कहाँ लेके जाएगा वो गाड़ी को, चांद पे ले जाएगा क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखा करें। बिला वजह जो है ना ये हॉर्न बजाना, ये झालत है, झालत की ज़ुमरे में आता है ये, सरासल झालत है यार। अभी भाई यार आप उसको रास्ता दो निकलने के लिए, उसको स्पेस तो दो। यहाँ पे जो है ब्रीथिंग स्पेस नहीं है, और जो है आप दबा कर हॉर्न बजाए जा रहे हो, और फजूल का क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप अपनी झालत का जो आपके लो लेवल है ना, वो आप रोड पे बता रहे हो कि मैं इतना झाइल हूँ। असल में इससे पता क्या होता है, देखो होता क्या, लोगों के पास 3-3 करोड़ की गाड़ियाँ होती हैं, 3 रुपए की तमीज़ नहीं होती है इनमें से। मसला ये है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि यहाँ पर लोगों के पास तालीम नहीं है, नहीं ऐसा तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन यहाँ का मसला ये है कि जो जाहिल है ना, उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया है, और वो अपनी झालत जो है वो फिर रोडों पर दिखाते हैं कि गाड़ी से कचरा बाहर फेंकते हैं। ओ भाई 3 करोड़ की 4 करोड़ रुपए की आपके पास गाड़ी है, 3 से 4 रुपए की आप में तमीज़ नहीं है, आप अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाते, वो यही करेगा फिर कि जो है डंप डस्टबिन में नहीं करना, कचरा बाहर फेंकना, और जो है फजूल का हॉर्न बीप करना। तीसरा एटिकेट ये है कि जब आप गाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हो ख़ास तौर पर, तो फ़ोन का कभी भी इस्तेमाल ना करें। ये बिल्कुल ये भी सबके लिए है, बाइक वाला, कार वाले हो गए या बस ड्राइवर हो गए, या हर उस बंदे के लिए जो कोई भी चीज़ ड्राइव करता है। भाई ये आपकी जो जान है ना, उसके लिए बड़ा ख़तरनाक, आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। इस मामले में आप कॉन्शियस रहें कि कभी भी फ़ोन वगैरह अटेंड करना हो, कॉल वगैरह लेनी हो, आप साइड पर रख के ले लें। और हमारा तो एक और वो है पाकिस्तानी कौम के अंदर जो है ना एटीट्यूड फजूल का है, किसी काम की नहीं है कौम, और जो है टकेगी, इनको कुछ बात नहीं पता। नहाने में हम जो है सबसे वो गलाजत में सबसे हम पीछे, आपके लिए सबसे टॉप पर हम आगे हैं, बल्कि हाइजीन का कोई हमारा ख्याल नहीं। सफाई को हम निस्फीमान कहते हैं, सफाई दिखती है वो निस्फीमान, मुझे तो नजर नहीं आता भाई कैसे। लेकिन मसला असल में पता है क्या है, मसला ये है कि जब आप ये चीज़ें करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, तो ये नज़र आता है, ये बिल्कुल दिखता है। इट्स लाइक कि आप किसी बुराई को ख़त्म करना चाहते हो ना, देखो तो उसको अच्छाई से ख़त्म करो। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, हमने सीखनी है कि हॉर्न बजाना नहीं है, और हमने जो है ना फजूल में लेन अपनी जो है बाइक सॉरी कार या किसी भी चीज़ में, किसी भी ट्रांसपोर्ट में चलते हुए अपना जो आपके लिए हैं, आपने कॉल अटेंड वगैरह नहीं करनी, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना। तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपने जो है ख़ास तौर पर जो कचरा वगैरह है ये डंप नहीं करना। इसके बाद के जो एटिकेट्स हैं वो बेसिकली तौर पे ये हैं कि जब भी आप टूथपिक इस्तेमाल करें ना, टूथपिक वगैरह, तो टूथपिक को इस्तेमाल करने का एक बेसिक तरीका होता है, एक